बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पाठ 17। हमारे पाठ 17 का नाम है समय अमूल्य धन है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, भौरी करेगा कब। किसी ने ठीक कहा है कि समय बड़ा कीमती है, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अतएव समय का सही सदुपयोग जरूरी है। हम प्राय किसी काम को न कर पाने की स्थिति में समय के अभाव का रोना रोते हैं, लेकिन यह समय अभाव नहीं बल्कि हमारे आलसीपन का परिचय है। अक्सर हम शिकायत करते हैं समय के अभाव की। किसी को पत्र का उत्तर न दे सके, व्यायाम न कर सके, ईश्वर का स्मरण न कर पाए, पढ़ लिख न पाए, केवल समय की कमी के कारण। अगर हम ध्यान पूर्वक विचार करें तो ये शिकायतें अक्सर गलत होती हैं। यदि हम अपने आप को ठीक समझ नहीं पाते तभी ऐसी शिकायतें करते हैं। हम आलस्य के कारण ही समय के अभाव का रोना रोते हैं। सच्चाई तो यह है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो व्यस्त रहकर भी उस काम को न कर पाए जिसे वह करने पर उतारू हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन को ही लीजिए। वे अपने काम में कितने व्यस्त रहते थे। उनके पास प्रतिदिन ढेर सारी फाइलें जाती थी, पर उन्हें निपटाकर वे दूसरे ही दिन वापस भेज देते थे। वे अपनी व्यवस्था के बीच भी दैनिक व्यायाम और मनोरंजन के लिए समय निकाल लेते थे। गांधी जी की दिनचर्या भी अत्यंत व्यस्त थी। उन्हें मिलने के लिए प्रतिदिन सैकड़ों व्यक्ति आते थे। अनेक नेता उनसे विचार विमर्श करते थे तथा उन्हें सभा संस्थाओं में भी जाना पड़ता था। फिर भी वे प्रातः भ्रमण, प्रार्थना और सभा के लिए समय निकाल ही लेते थे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वे अपने पास आए पत्रों के उत्तर अक्सर हाथ से लिखकर ही दिया करते थे। उपयुक्त दोनों उदाहरणों से यह पता चलता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए समय का सदुपयोग करना आवश्यक है। हमें अपने समय को सोच समझकर विभाजित करना चाहिए। इसके बाद उसका दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि धन तो आता जाता रहता है, किंतु गया हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। समय का बजट बनाना जिसने सीख लिया उसने जीने की कला सीख ली। समय का सही विभाजन करने पर हम देखते हैं कि इससे हमारे सारे काम बिना प्रयास के स्वयं पूरे होते चले जाते हैं। इससे हमें कसरत के लिए समय मिल जाता है और पढ़ने लिखने के लिए भी। हमारी उतावली सारी परेशानी न जाने कहां काफूर हो जाती है। कभी सोचा है हमें जीवन में क्या चाहिए? सुख, समृद्धि और शांति। ये तभी हमें मिल सकती है जब हम समय का उचित बंटवारा करके चलें। यदि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो उसके लिए भी समय चाहिए। नीरस दिनचर्या के कारण मनोरंजन की भी जरूरत होती है। मनोरंजन भी समय की मांग करता है। यह तभी संभव होगा जब हम अपने समय का ठीक विभाजन कर लें। जो व्यक्ति समय की कद्र करना जानता है वह सफलता का रहस्य समझ जाता है। याद रहे, समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। विद्यार्थियों के लिए समय विभाजन का और भी अधिक महत्व है। उन्हें लंबा जीवन जीना है और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाना है।
विद्यालयों में तो केवल 5-6 घंटे की समय तालिका दी जाती है। शेष समय का विभाजन उन्हें अपने आप ही करना होता है। जो विद्यार्थी इस काम को ठीक प्रकार कर लेते हैं, वे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलती है।